नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने लैटिट्यूड के बारे में जाना था, अक्षांश के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस थे, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, सिमिलरली उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड देशांतर भी इमेजिनरी लाइंस होती भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आज हम जानेंगे। तो लॉन्गिट्यूड्स को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं और उसे मेरिडियन लाइंस भी कहते हैं, मेरिडियंस भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा अर्थ पूरा गोल सर्कल नहीं है, ये ऊपर और नीचे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा चिपटा हुआ है, थोड़ा सा दबा हुआ है। तो इसीलिए लैटिट्यूड्स में हमने देखा था कि जो हमारा सेंटर होता है, इक्वेटर होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, वो सबसे बड़ा सर्कल होता है और ऊपर जाते जाते लैटिट्यूड्स छोटी होती हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं होता है। लॉन्गिट्यूड्स, हर लॉन्गिट्यूड सिमिलर होता है, सेम होता है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं। दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। इमेजिनरी लाइंस कनेक्टिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। इसमें ये कैच है कि ये जाती तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, लेकिन ये डिस्टेंस मेजर करती है ईस्ट से वेस्ट का। जब भी हमने बताया था कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के ग्रिड बनने से ही हम किसी पर्टिकुलर प्लेस का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताना चाहते हैं या किसी प्लेस का लोकेशन बताना चाहते हैं, तो बस अगर हम लैटिट्यूड्स में बात करेंगे तो वो हमें पूरे लैटिट्यूड्स के बारे में बताएगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन या एक सर्टेन पोजीशन के बारे में नहीं बताएगा। इसीलिए हमें लैटिट्यूड के साथ लॉन्गिट्यूड को भी इंटरसेक्ट कर देखना पड़ता है कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उससे हम एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं। ठीक है, तो हमने लैटिट्यूड्स में देखा था कि ये हमें हीट जोन्स बताती हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर जोन। लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें टाइम जोन बताती हैं। लॉन्गिट्यूड्स के हेल्प से हम टाइम जोन जानते हैं। ठीक है, टाइम जोन के बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। सो देयर आर इन टोटल 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो क्या होता है, 180 ईस्ट और 180 वेस्ट लॉन्गिट्यूड हमारे पास होती है। और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो सारी लाइंस है ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो बीच से 0 डिग्री की लाइन जा रही है, इसे क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और 180 डिग्री ये ईस्ट है और ये वेस्ट होता है। तो हमारे पास इन टोटल 180 डिग्री ईस्ट इधर भी रन करती हैं और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ भी रन करती हैं। और क्या डिफरेंस, और क्या देखने लायक बात है लॉन्गिट्यूड्स में, इसका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर पे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा होता है। इक्वेटर पे ये जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाती है, नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ, ये डिस्टेंस कम होते होते यहाँ पे 0 हो जाता है। सो longitudes maximum distance at equator and it becomes 0 at poles. ठीक है, happens in north pole also and in south pole also. हम ये बातें जान गए कि longitudes होता क्या है। अब हमने लोकेशन की बात की थी कि ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। तो लैटिट्यूड में हमने बात किया था कि इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो उसी प्रकार इंडिया जो है वो पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। जब मैंने बताया कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट होता है, इसका मतलब
क्या है कि ये दो इक्वल स्फीयर्स में डिवाइड होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसको डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी होती है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन। तो इंडिया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में है और उसका नॉर्थ लैटिट्यूड्स क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इससे हमें क्या पता लगा सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो इंडिया हमारा कहाँ लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इसी तरीके से हम, जैसे हमने इंडिया का एग्जाम्पल देखा, सिमिलरली हम और भी कंट्रीज का और भी कॉन्टिनेंट्स का या ओशंस का लोकेशन देख सकते हैं। एक छोटी सी छोटी चीज़, एक छोटी सी छोटी वस्तु या घर का भी लोकेशन हम विद द हेल्प ऑफ ग्रिड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम देख सकते हैं। अब हम टाइम जोन्स को हमने कैसे लिया, किस स्टैंडर्ड पे लिया, ये हम जानते हैं। बात है 1884 की। 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। उसमें ये डिसाइड किया गया कि एक स्टैंडर्ड लिया जाएगा, एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा, जिसके बेसिस पे दुनिया के, वर्ल्ड के सारी जगहों को टाइम जोन में डिवाइड किया जाएगा। तो वो रेफरेंस पॉइंट कहाँ से लिया गया, ग्रीनविच से। ग्रीनविच एक सिटी है, लंदन में लोकेटेड है। उसी को माना गया कि उसी से होकर गुजरने वाली जो रेखा होगी उसको 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन बोला गया, और वो ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। एंड इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम। 180 डिग्री दूर है ग्रीनविच मीन टाइम से। और हम ये यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये टेढ़ी मेढ़ी होकर के गुजर रही है। इसको इसलिए लिया गया ताकि एक कंट्री जो अलग अलग जगह पे लाई कर रहे हैं वो सेम टाइम जोन में आए। अगर वो स्ट्रेट लाइन होती, एक सीधी रेखा होती, तो ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता कि कोई दो जगह, दो अलग अलग प्लेस एक ही कंट्री की उस लाइन से डिवाइड हो रही हैं। तो इस इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए इस लाइन को कर्व या टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से जोड़ा गया। ठीक है, अब हमने देखा कि ग्रीनविच मीन टाइम को, जीएमटी को क्या लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो हमने 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट को लिया है, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। कहाँ से होकर गुजरती हैं, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो हम ये देखते हैं कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है जो कि 0 डिग्री पे लाई करता है, वो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम से कितना है, 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से है। तो अब हम देखते हैं कि एक बात और है कि जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। 0 डिग्री से 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में अगर हम जाएंगे तो 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा। तो ईच लॉन्गिट्यूड कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड, जो लगातार रेखाएं होती हैं, वो उसमें कितना डिफरेंस होता है, 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। तो अगर हम 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में जा रहे हैं तो कितना होगा, 4 मिनट का होगा। 1 से 2 के बीच में जा रहे हैं तो कितना होगा, 4 मिनट्स का होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि 0 डिग्री से 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट में कितना है, हमारे पास 82.5 इंटू 4 मिनट्स का होगा। ये कुछ 330 मिनट्स आएगा। और इसको जब हम आवर्स में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 5.30 आवर्स आएगा। तो हम ये जानते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया का टाइम जोन कितना है, 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, अगर लंदन में हम देखेंगे कि 12 बज रहा है, 12 बजे दिन है, 12 नून है, तो इंडिया में क्या होगा, 5:30 शाम हो रहा होगा। तो जब हम मैच का भी कई बार देखते हैं कि लंदन में हो रहा है तो वहाँ डे टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन हमें रात में मैच दिखने को मिल रहा है। ये क्यों होता है, ये डिफरेंस इन टाइम जोन्स के कारण होता है। सिमिलरली अगर कोई आपके रिलेटिव जो है वो आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, तो वो अगर आपको रात को 9 बजे कॉल करेंगे तो आप यहाँ 2:30 बजे रात को, क्यों, क्योंकि 9 के बाद 5.5 घंटे आगे आपके पास वो कॉल रिसीव होगा, वो 2:30 बजे रात को आप कॉल रिसीव करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, टाइम जोन्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात जो मैंने ग्रिड की थी
तो हमने क्या देखा था कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के मिलने से ही ग्रिड बनता है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं और जो लैटिट्यूडनल लाइंस है ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करती हैं, वो किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं तो हम एग्जैक्ट लोकेशन बता पाते हैं। और इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो जब आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा कि इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, तो इस नेटवर्क को हम ग्रिड कहते हैं, इसे ही ग्रिड कहते हैं। ग्रिड आर ए नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अक्षांश और देशांतर को जोड़ने वाली रेखाओं को ही हम ग्रिड कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और अगर है कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।